ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा पैरेललोग्राम में क्या होता है, खासियत क्या है लक्षित, पैरेललोग्राम में खासियत क्या है? दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। देखो पैरेललोग्राम एक्चुअली में क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइड क्लोज फिगर, सही है। तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया, ओके। और इसमें अपोजिट साइड्स ऑब्वियसली बात है क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती हैं, ये बात भी सही है, लेकिन पैरेलल भी होती हैं। और पैरेलल का मतलब क्या होता है कंचन? हाँ, जो दो लाइनें आपस में कभी क्या ना करें, मीट ना करें। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक लाइन है आपके पास और ये एक और लाइन है, तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है, पैरेलल है। कैसे पता चला पैरेलल है? कि अगर आप इनको कितना भी बढ़ा लीजिए, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं मीट करेंगे, ठीक है। दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। देखिए छोटी सी लाइन बना के इस बात को कहना भैया देखो ये भी मीट नहीं कर रही है, क्या ये भी पैरेलल लाइन है? ये नहीं है, क्योंकि देखो लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है, राइट। आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो कहीं ना कहीं जाके ये मीट जरूर करेंगे। सो दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल लाइंस। इसीलिए पैरेलल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन सेगमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल की जो मीडियम होगी वो, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का कांसेप्ट प्लीज ध्यान रखिए, क्या चीज होती है, कैसे करते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली बात है अपोजिट साइड्स कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो ये वाली इसके पैरेलल होगी और ये वाली इसके पैरेलल होगी। मैंने इधर सिंगल एरोज बनाए, इधर डबल एरोज बनाए, मीनिंग आप जानते हैं क्यों बनाए। पैरेलल बनाने के लिए आप एरोज को रिप्रेजेंट करते हो, ये वाले सिंगल सिंगल है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल। अगर मैं चारों जगह सिंगल सिंगल बना देता तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता कि कौन किसके पैरेलल है, क्योंकि सिंगल सिंगल एरो सबके ऊपर बना रखे हैं। तो इसलिए यहाँ पर दो एरोज बनाए गए, ठीक है, ध्यान रखो इस बात। अच्छा पैरेललोग्राम में एक खासियत और भी होती है क्या, कि अपोजिट एंगल्स भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन देखते हैं, बोलो। ये मीडियन जिस एंगल को काटते हैं वो उसे दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। हाँ जी, देख तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ई एक पॉइंट है, ई क्या है आपके पास, एक पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं A, B, C और D। हमने AD को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो हमने AD को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलो प्रोड्यूस कर दिया हमने, कहां तक प्रोड्यूस किया, E तक, डन। फिर नेक्स्ट क्या बोला उसने, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। चलो हम BD बना देते हैं, क्या बोला उसने, BE। देखो जब आप BE बना रहे हो तो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि एक्सटेंशन उस तरफ नहीं है, अपोजिट साइड में, ठीक है। तो आपने AD को एक्सटेंड किया और कहां तक एक्सटेंड किया है, E तक। और फिर जब मैंने B से E को ज्वाइन करवाया है तो मेरी CD लाइन इंटरसेक्ट हुई है कहां पर, F पॉइंट। देखो जो वो कह रहा है, अगर आप डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अगर आप डायग्राम बना रहे हैं और बाकी की चीजें मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू नीड टू चेंज योर डायग्राम, ठीक है। मैंने AD को अभी ऊपर एक्सटेंड करा के दिखाया, फिर मैं B से E को ज्वाइंट कर रहा था तो CD इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि AD उस साइड में एक्सटेंड नहीं करना, अपोजिट साइड में। अच्छा बच्चों ने यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D लिखा है, उनका ऑब्वियसली बात है ऊपर ही एक्सटेंड होगा, लेकिन मैंने D नीचे लिखा है तो मेरा नीचे एक्सटेंड है,
ठीक है। अच्छा जी, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें होती है, पता होनी चाहिए आपको ये सब बात। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है आपको कि बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, शो दैट ए बी ई एंड सी एफ बी, ए बी ई और सी एफ बी क्या बताने हैं आपको, इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, एक आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, हमें इन दोनों ट्राइंगलों को क्या प्रूव करना है, सिमिलर। देखो क्लियर करते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहली भाई ये वाली लाइन, अच्छा सिमिलर करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास, कौन कौन सी, बहुत बढ़िया, या तो तीन एंगल बराबर करा दीजिए, या तो तीनों साइडें प्रोपोर्शनल करा दीजिए, और या तो दो साइडें प्रोपोर्शनल करा के बीच वाले एंगल को इक्वल इक्वल करा दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर कराना चाहते हैं। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर। मैडम लाइन है, पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल नहीं होगा क्या? इसको सीधा कर लेते हैं, सीधे से शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये वाला आप इसके इक्वल नहीं बता देते, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये हो गया, एक और या तो एंगल ले लीजिए या तो कोई साइड बता दीजिए। तो ये वाला एंगल इस वाले के और ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, रीजन ये अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका ये सी इसके एक इक्वल है। दो एंगल अगर इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बस लिखना है खाली, लेकिन गिवन में क्या लिखोगे ये बताना, सबसे पहले गिवन में क्या लिखोगे, बहुत बढ़िया, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। इससे कुछ बातें हम कर सकते हैं क्या कि भैया एडी और बीसी क्या है, पैरेलल है। आप इस बात को लिख सकते हो कि एडी इज पैरेलल ऑफ बीसी। ठीक है, ये इसी का पॉइंट है, पैरेललोग्राम से आप इस बात को कह सकते हो, इसलिए लिखा है मैंने। अच्छा दूसरा, और कुछ गिवन है, और तो कुछ नहीं है। बी ई कट कर रही है एफ पर सी डी से, उससे कुछ गिवन नहीं हो रहा, मतलब कुछ महत्व वाली बात नहीं मिल रही। ठीक है, जैसे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जैसे आपकी क्लास में मान लो किसी से लड़ाई होगी तो टीचर बुलाता है, हाँ ये क्या हुआ था, तो क्या क्या बताते हैं उसको, एग्जैक्ट वही सिनेरियो बताते हैं ना जो हुआ था, और ज्यादा दूसरे वाले की गलती ज्यादा बताते हो, अपनी नहीं बताते हो, है ना, यही काम तो करते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से गिवन में सब कुछ नहीं लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है ना उस बात को लिखते हैं, जिससे कुछ कंक्लूजन रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसके बाद चल रहा है। चलो ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी एफ एंड ए बी ई, और क्या लिखेंगे इसमें पता भैया, इसका एंगल सी इसके एंगल ए के इक्वल है, रीजन बताओ, ये दोनों के दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, यही रीजन है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए और एंगल सी कैसे हैं, इक्वल है। नेक्स्ट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, रीजन, लेकिन उससे पहले बताना पड़ेगा ना कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल भी है, तो इस बात को लिख लेते हैं भैया, ए सी जो है वो पैरेलल है बी सी के, रीजन है गिवन में, पैरेललोग्राम था पहले लिख दिया, ए डी, अच्छा कोई बात नहीं, यही चल जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे मैं एंगल 1 एंगल 2 लिख दूं, एंगल 1 लिख देते हैं, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है, लिख रहे हैं, तो इसका एंगल 1 इसके एंगल, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
और अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो तो हमारे दो तो बात बनी गई, दोनों ट्रायंगलों में क्या लिख सकता हूँ, सिमिलर। तो ट्रायंगल BCF सिमिलर है ट्रायंगल। हाँ भैया कौन सा किसकी जगह चल रहा है, सी की जगह तो ए चल रहा है, यहाँ सी लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ए, तो इसका मतलब इसमें जहां सी है वहां इधर क्या चलेगा, ए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में सी था, यहाँ बीच में ए चलेगा। और फिर इसके एंगल 1 की जगह इसका एंगल 2 है, तो इधर एंगल 1 में बी है, इधर एंगल 2 में ई है, तो इसका मतलब इसके बी की जगह इसका ई चलेगा। और बाकी क्या बच गया, ये बच गया सी का है इसमें, ए बी में। और रीजन हो जाएगा एंगल, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आप कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। और यही काम करवाना था, आपका हैंड्स प्रूफ भी हो जाएगा साथ में। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, समझने की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये तो सीपीसीडी से मिल जाएंगे चीजें। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 कर लिया, डाउट है 9th क्वेश्चन किसी को, क्या चेक कर रहे हो, क्रॉस चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है, दिस इज ए, बी और सी, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाया गया है, यहाँ पर है ये डी, डायग्राम अलग है। अच्छा 6.39 का ना, अरे अरे डायग्राम गलत, पढ़ोगे तब बैठेंगे ना, पढ़ोगे तो आप होने दो बार सोच ठीक है। यहाँ पे आपके पास बी है, ये ए है, और यहाँ पर M90 है, यहाँ सी बी, यहाँ B90 है, एंड दिस इज गिवन। देखिए गिवन में क्या क्या है, ABC और AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M। तो क्लियर बोला है उसने कि B और M पर क्या बन रहा है, राइट एंगल। भैया राइट एंगल अगर B और M पर बन रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ समझिए कि हमें करना क्या क्या है। तो गिवन तो आप लिख ही सकते हो, गिवन क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला 90 है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं चलो प्रूफ देख लेते हैं पहले। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है हमारे, कि ट्राइंगल ABC इक्वल टू नहीं है, कटेगा तो, अगर वो इक्वल टू बोलेगा तो AMP सिमिलर कराना है आपको, ABC ये बड़ा वाला ट्राइंगल AMP के। तो देखो बहुत ही सिंपल है ये वाला, तो समझ में आ रहा है। ABC में ये वाला देखो 90 है, और AMP में भी देखो, गौर करो कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कराने, सिमिलर कराने, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर कराना है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में 90 है, इस वाले ट्राइंगल में भी 90, तो एक तो 90 बराबर होगा। अक्ष एक तो तेरे कहने पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मत बता, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने पढ़ाओ। इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल कितना है 90, और इस वाले ट्राइंगल में भी एक एंगल कितना है 90, तो एक तो 90 बराबर होगा, एक तो एंगल बराबर होगा। एक और करवा दो, बस देखो इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए है, इतना ही पार्ट है, और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें भी एंगल ए उतना ही पार्ट है, तो एंगल ए तो ए से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, और हमारा पहला वाला काम समझ में आया, सिंपल है। और जैसे ही हमारा ये प्रूफ होगा, ठीक है, आप CPST से डायरेक्टली आप उन बातों को लिख सकते हो जो सेकंड वाला प्रूफ, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ है और ये सेकंड है।
CPST से लिख पाएंगे आप इस बात को, CA अपॉन में PA इक्वल करवाना है आपको BC अपॉन में MP। तो आप गौर कर सकते हो, AC चाहिए ना, AC, और यहां से क्या लेना पड़ेगा, AP। जब आप CPST लिखोगे इसका तो ऐसे तो लिखोगे AC अपॉन में इक्वल है किसके, BC चाहिए आपको, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा आपको, BC अपॉन। तो एग्जैक्टली नीचे वाला बन जाएगा और CPST से आपका काम ठीक है। यू वांट मी टू डू इट? देखो ये आप कर चुके हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मत सोचो कि पता नहीं इतना फास्ट फास्ट क्यों करवा रहा हूं। बाकी आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं बिल्कुल टाइम देता हूँ आप लोग को। अभी नहीं दिया था, ठीक है, जब आप बतिया रहे थे, अरे रहने दो आप बकवास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बकवास बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CD and GH respectively the bisector of angle ACB। क्वेश्चन नंबर 10 तक ही बोला था ना मैंने करने के लिए, 10 तक कर लिया ना आप लोगों ने, ये वाला भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ, डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से आपके पास, और एक डायग्राम और भी है, या F है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, और ये आपके पास इस तरीके से आ रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ D, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनी हुई है विच वी कॉल्ड E, ठीक है, यहाँ पे 90 है और ये भी 90 है। इस तरीके से आपके पास एक डायग्राम है, आइए डायग्राम को डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला है E एक पॉइंट है ऑन द साइड CB, तो चेक करिए सही है कि नहीं है। देखो CB साइड ये है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और E एक पॉइंट आया है, बात बिल्कुल सही है। तुम यही देखो यार, तुम ना देख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, तो मतलब ABC एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है कि इसकी पक्का दो साइडें आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और बोला भी हुआ है कि AB किसके इक्वल है, तो आप सिंगल सिंगल डैश लगा लीजिए, ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज किया जिससे अलग से दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो भैया AD 90 डिग्री बना रहा है, बना दिया हम लोगों ने, सही है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, और EFB क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दोनों तरफ होता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अच्छा जी, प्रूव करने के लिए बोला है कि ABD इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला ABD सिमिलर करके दिखाओ। देखो इस वाले को मैं फिर बता रहा हूँ, इस वाले को सिमिलर करना है आपको इस वाले को, तो देखिए मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान है कि ABD में एक एंगल कैसा है, तो EFC में एक एंगल कैसा है, एक का एंगल बराबर होगा, और एक और चीज करवा दो, एंगल बराबर करवा दो, तो बाकी तो और कुछ होता हुआ दिखाई हमें, एंगल B इक्वल्स टू में एंगल C, हाँ ये हो सकता है। पर देखो ये साइडें इस साइड के इक्वल है ना, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th क्लास में, और अभी भी मैंने डिस्कस करवाई थी कि जब साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल अपोजिट में होते हैं, बराबर साइडों के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इनको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता दूं, लेकिन अभी फिलहाल बताइए इक्वल होंगे ना। और आप खुद देखिए इस वाले ट्राइंगल में जा रहा है एक एंगल, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में जा रहा है आपका,
तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, यही कंसेप्ट करेंगे हम लोग। आइए लिखें, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या चीजें लिख सकते हैं इसमें उदित? जैसे भांग करके बैठेगा तो बता सही से, पूछते हैं फिर ए भैया होती है, उसके बाद फिर सोचा जाता है। क्वेश्चन देख, क्या क्या चीजें गिवन है भैया? एक तो ए बी बराबर है किसके, एक बात तो ये गिवन है। दूसरा और क्या गिवन है? तो परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर से गिवन क्या करोगे? परपेंडिकुलर तो ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन बीसी, लेकिन पता क्या चला ये 90 है, तो मैं काम करूं, मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखवा दूंगा इस बात को कि एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 इक्वल टू में, ताकि हमें इनको बार बार ना लिखना। सिर्फ परपेंडिकुलर बोलने से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको नंबर मिलेंगे? नहीं, यू हैव टू राइट कि परपेंडिकुलर से हुआ क्या, वो दोनों एंगल 90 90 बन गए। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरी चीज और क्या लिख सकते हैं? ई एफ। तो या तो आप इस एंगल को नाम लिखें, या तो फिर आप इसको 3 4 दे दो, एंगल 3 एंगल 4 दे दो, एंगल 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ परपेंडिकुलर है, और यहाँ लिखेंगे हम एंगल 3। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, और कोई चीज गिवन है? नहीं, बस यही चीज गिवन है। आइए टू प्रूव और देख लेते हैं क्या क्या करना है। हाँ भैया, कौन से ट्राइंगलों को करना था, नाम बताओ। तो ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर दिखाना है, ई सी एफ, ये काम करना है। ठीक है, ए बी डी को सिमिलर करवाना है हमें ई सी एफ के। कैसे लिखेंगे? तो पहले तो इन ट्राइंगलों में पहुंचे जिनको हमें सिमिलर करना होता है, ये प्रोसीजर है। पहले आप इन ट्राइंगलों में जाते हो, है ना? अरे है ना, देवी जी कहाँ कोई? तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी आगे इसमें, फिर बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। इस वाले ट्राइंगल का, ए बी डी की बात हो रही है पहले, इस वाले ट्राइंगल का एंगल 1, इस वाले ट्राइंगल के एंगल 4 का है, एंगल 3 के। अरे ग्रीन वाला देखना तो यार, मैं ग्रीन वाला और व्हाइट वाला यहाँ ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं भाई, एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है ना? बेशक लिखा है 4 और 2 भी साथ में, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है अभी हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखोगे नहीं, तो लिख दिया करो एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी कभी किस चीज की कहाँ जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं होता ना। ये तो क्वेश्चन करे हुए हैं तो पता चल जाता है, नए क्वेश्चन जो होते हैं उनमें पता नहीं रहता, तो आप आदत बनाओ इसको। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा कि एबीडी वाला पार्ट, देखो मैं एबीडी के नीचे लिखूंगा, एबीडी का ये वाला पार्ट है, तो एबीडी का कौन सा एंगल, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा एंगल 1, किसके इक्वल है, एंगल 3 के। रीजन बता दो। वेरी गुड, 90 डिग्री ईच या ईच 90 डिग्री, एक ही बात है, या गिवन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, और बाकी इस वाली साइड से किए थे ना, तो ये बात लिखते हैं पहले तो भाई। देखो ए बी किसके बराबर है, रीजन सीपीएसटी, कितना हो जाएगा सीपीएसटी। अरे सिमिलर किया गया अभी तो कुछ अटेंडेंस क्या एमडी उधर है, तो हम लोग लिखेंगे रीजन क्या है इसका। अब ए बी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल सी, और इधर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस बात को लिख देते हैं, ए बी के अपोजिट में हो गया एंगल, लेकिन इस तरफ हम एंगल बी वैसे लिख नहीं सकते, एक एंगल नहीं है, ये है, ये भी है, ये पूरा भी है, तो आप प्रॉपर नेमिंग दो इसका, ए बी डी या ए बी सी, एंगल ए रीजन एंगल लिख, देखो समझो इसको, आप लोग तब तक इसमें अगलाते रहोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगी स्टेटमेंट क्या। एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स,
समझो, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर एंगल अपोजिट में है बराबर साइडों के। मैं देखो स्टेटमेंट क्लियर करके दे रहा हूं आपको। एंगल अपोजिट में है किसके? इक्वल साइडों के क्या होते हैं? इक्वल। जो एंगल बराबर साइडों के अपोजिट में होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? ये कहती है स्टेटमेंट। तो समझ के थोड़ा सा याद करो, आपको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल ए बी सी के, या ए बी डी भी लिख सकते हो। आपके दो ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे? तो आप लिख सकते हो ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल। अब कौन सा किसकी जगह चल रहा है उस पर बात करनी पड़ेगी। बस देखो, इसका एंगल 1 इसके एंगल 3 के इक्वल है, तो मतलब इसका डी इसके एफ के इक्वल है। तो यहाँ डी अगर लास्ट में है तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा? और इसका सी इसके बी के इक्वल है। अरे मैंने उल्टा लिख दिया लगता है इसका। इस एबीडी वाला लिखना था ना, एंगल ए बी सी इक्वल टू में एंगल, हाँ इसका बी इसके, तो इधर बी बीच में है, इधर सी भी कहाँ लिखिए, और बाकी क्या रहेगा? और रीजन बाय ए प्रॉपर, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल था। दोबारा ध्यान दीजिए क्या किया हम लोगों ने। हमने ऐसा काम किया है कि ये आपके पास डायग्राम था, हम सबसे पहले इस ग्रीन वाले में गए, फिर इस व्हाइट वाले में गए, राइट? या पहले व्हाइट वाले का लिखा है तो ए बी डी और ई सी एफ आ गए इनमें। इनमें आने के बाद मैंने बोला ए बी डी का एंगल 1 ई एफ सी के एंगल 3 के इक्वल है। रीजन 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के इसलिए बराबर। फिर मैंने ये भी लिखा कि भाई देखो ए बी ए सी के बराबर हुआ करती थी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, तो इसका अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो मतलब ए बी डी का एंगल बी ई एफ सी के एंगल, यही बात लिखिए देख लो, ए बी डी का ए बी सी और ई सी एफ के एंगल सी के इक्वल है, ठीक है? और रीजन भी आपने लिखा है एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे? प्रॉपर्टी। सिंपल है, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग आगे नहीं बढ़ा रहे क्वेश्चन, अगर आते हैं तो आगे बढ़ा दो। भाई मैं 14 क्लास का पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 14 को स्किप कर दो, कोई बात नहीं, बाकी तो सारा अगली एक्सरसाइज पे चले जाइए, चिंता हो गया। अगली एक्सरसाइज पे नहीं थ्योरम भी तो 6 कोई बात नहीं, देखो ना, अनपढ़ थोड़ी हो तुम, पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। डी इज पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 ये थोड़ी, साइड एबी एंड बीसी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू। आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर। तो दिस इज पी क्यू और आर, ठीक है? आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी बी सी एंड मीडियन। अच्छा मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन की डेफिनेशन नहीं है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच होता है। भाई देखो मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है, हाँ अब बॉटल्स हैं रखी यहाँ पे, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है आपके पास, और अगर मैं ए वर्टेक्स से एक लाइन बनाऊं जो बीसी के मिड पॉइंट पे आए, मिड पॉइंट पे कह रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ, परपेंडिकुलर जहां तीन मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं कंजन? ऑर्थो सेंटर, क्या कहते हैं उसको? और जहां तीन मीडियन मिलते हैं सेंट्रोइड, ध्यान रखो। तो ये आपका पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट पे अगर टच करोगे तो ये बनाएगी
मीडियन। अब एक मीडियन एक ट्राइंगल के एरिया को दो भागों में बांट देती है, लेकिन वो उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन डेफिनेशन तो ये है, इट इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड और एक वर्टेक्स के बीच में जो लाइन बनी है वो क्या है? मीडियन। अब मीडियन का काम क्या है वो एक अलग अलग बात है, वो पूरे ट्राइंगल को दो भागों में एरियाज में बांट देती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कंसेप्ट ये है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, आपके पास दो ट्राइंगल दिए हैं, एक एबीसी दिया हुआ है, उसमें ए बी बी सी और ए डी ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू ट्राइंगल दिस। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे मीडियन बना लेते हैं फिर, ए बी सी और डी, और यहाँ पे पी क्यू आर, और यहाँ पे पी क्यू आर एंड ऐसा दिया हुआ। देखिए गिवन क्या क्या चीज है, आवाज नहीं, गिवन क्या क्या है देखिए, ए बी बी सी और ए डी एक ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल है किस किस के, पी क्यू क्यू आर और पी एन के। देखो रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली मतलब समझिए पहली वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की पहली वाली साइड के साथ प्रोपोर्शनल है, तो मतलब इधर अगर ए बी की बात हुई है तो इसके अपॉन में दूसरे वाले ट्राइंगल में किसकी बात हो रही है? पी क्यू की। अब क्वेश्चन नंबर 12, और इस वाले का बी सी सेकेंड नंबर पे क्या चल रहा है? क्यू आर, और इस वाले का एडी, इस वाले के पी एम, ये सब प्रोपोर्शनल है। आप अपनी मर्जी से ए बी पी क्यू ऐसे नहीं लिखोगे, आप थोड़ा देखोगे पहले क्या साइड रखी गई है, उधर पहली साइड क्या है, दूसरी वाली क्या है, फिर दूसरी वाली क्या है, तीसरी वाली क्या है, फिर तीसरी वाली, ऐसा रैंडमली आप नहीं लिखोगे उसको। ठीक है, तो ये गिवन है आपका। और क्या चीज गिवन है, बस टू प्रूव और देख लेते हैं। टू प्रूव है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर कराना है ट्राइंगल पी क्यू। तो एबीसी ट्राइंगल देखिए कैसा, एबीसी ये कंप्लीट है, और पी क्यू आर ये कंप्लीट है। अच्छा साइडें जो यूज की गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं उनको। एक तो ए बी प्रोपोर्शनल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो ये लाइन ऐसी बना रहा हूँ कल दिखाने के लिए आपको। और बी सी किसके अपॉन क्यू आर, और अरे ए डी है, अगर ए डी और पी एन की जगह अगर ए सी और, तो ये क्वेश्चन एक नंबर के लिए भी नहीं था, अब बहुत ही आसान है, एसएसएस प्रॉपर्टीज हो जाए। लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया कि आपको मीडियन वाली साइड दे दी गई है। क्या दे दी गई है? मीडियन। तो मैं क्या करूंगा, सुनो भाई, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन में, अगर किसी तरीके से मैं इस एंगल को इस एंगल के और इक्वल करवा दूं तो काम बन जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो देखना, मेरा प्रॉपर्टी क्या है, ये और ये और ये और ये प्रोपोर्शनल है। मैं इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर कराने के मूड में हूं, उससे क्या मिलेगा मेरे को, एंगल भी किसके इक्वल, और इसका यूज करते ही मैं पूरे ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के क्या करवा दूंगा, सिमिलर। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के और ये वाली साइड, और बीच का एंगल तो एस ए एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे। हाँ जी, कैसे सी को कैसे कैसे जो तुम जानना चाहते हो, खाओ कैसे करवा दोगे भैया, बोलो ना क्या हो गया। अरे अरे बताओ तो सही, क्या सोच रहे थे वो तो बता दो। जैसे अब इसको मीडियम है, इस काटा ये तो ये इसको काट करके तो सिर्फ पी क्यू का हो जाएगा, बाई सी पी एस पी से पी क्यू हो जाएगा, सीपीएसटी से पी क्यू के नहीं। देखो मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान है ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड तो है, और ये वाली साइड भी अपॉन में ये वाली साइड भी है,
दे रखी है ना, देख लो। अगर मैं किसी तरीके से इसको अपॉन में इसको भी करवा दूं तो एसएसएस प्रॉपर्टी से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब वो कैसे करवाऊंगा वो सुनो। मैम मुझे एक बात बताओ, चलो बीडी और क्यूएम तो नहीं है, लेकिन बीसी और क्यूआर तो है, और एडी क्या है? मीडियन है ना। अगर एडी मीडियन है तो बताओ ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है ना, तो कहीं ना कहीं मैं बीसी को ट्वाइस ऑफ बीडी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और इधर क्यूएम और मैं क्यूआर को क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बीडी किसके इक्वल आ जाएगा? तो तीसरी वाली साइड भी क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल। एसएसएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे? सिमिलर। और सीपीएसटी से आप एंगल बी को किसके इक्वल ले लोगे? और जैसे ही आ जाएगा फिर जाओगे बड़े वाले ट्राइंगलों में भाग भाग के और कहोगे ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड, और अभी अभी सीपीएसटी से इसको इसके इक्वल करवाया, तो एसएएस प्रॉपर्टी से ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल की क्या हो जाएगा? यूज समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? आइए लिख और लेते हैं बस इसको फटाफट, लिख पाएंगे प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक गिवन और लिख लेते हैं हम लोग। गिवन हमने एक थोड़ा छोड़ दिया, एडी इज मीडियन। एडी क्या है? लेकिन गिवन क्या हुआ? एडी अगर मीडियन है तो उससे पता क्या चला? बीडी किसके इक्वल है? डी से। हाँ इसका भी लिखेंगे भाई, इस बीडी इक्वल टू में सी डी। और एक और लिखेंगे कि पीएम इज मीडियन। पीएम क्या है? तो मिला क्या? क्यू एम इक्वल टू में। ठीक है, अच्छा जी, टू प्रूफ हमें ये करना है पी क्यू आर के। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि भाई पहले तो हमें छोटे वाले को छोटे वाला ही करना है ना, तो आओ जी करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। आगे इसमें फिर हम क्या लिखेंगे कि भाई देखो अभी अभी आप ही ने बताया था कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में और इक्वल है ए डी अपॉन में। सही है ना? रीजन ये बात आपको क्या है? लेकिन मुझे तो ये बी डी अपॉन क्यू एम करवाना है ना, तो मैं मेरे बी सी को क्या लिखूंगा? 2 बीडी, बीडी का ट्वाइस, और क्यू आर को क्या लिखूंगा? ट्वाइस ऑफ क्यू एम। समझ में आ गया? रीजन वही है कि हमें तीसरी वाली साइड में प्रोपोर्शनल करवानी है। तो आओ जी कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा आपके पास? इसको ए बी ही रखिए, ये काम आएगा, लेकिन बीसी को बीसी मत रहने दीजिए। क्या बनाइए इसको? 2 बीडी, और इधर क्या बनाइए? 2 क्यू एम, और इस तीसरे वाले को तीसरा वाला ही रखिए। 2 से 2 कट गया, आपके पास आ गया ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप इन दोनों ट्राइंगल को क्या बता सकते हो? तो आप बताओगे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। आप देख भी सकते हो, इधर देखो दोनों में क्या चल रहा है? ए, इधर दोनों में क्या चल रहा है? तो इसका मतलब ए की जगह क्या चल रहा है? आया? ए की जगह अगर पी कंफर्म हो गया तो बाकी क्या बच गया? बी। बी की जगह क्या चल रहा है? तो देखो सेकंड नंबर पे बी है, तो इधर सेकंड नंबर पे क्या है? क्यू। और अगर बी की जगह क्यू है तो डी की जगह क्या है? डी की जगह। ठीक है, और रीजन क्या होगा इसका? एस एस एस। हुआ नहीं है अभी, अभी तो वो छोटा वाला ट्राइंगल हुआ है बस खाली। ये छोटा वाला है, छोटे वाले के हुआ है बस। अभी तो इस वाले को इस वाले के इक्वल करवाना पड़ेगा। रीजन सीपीएसटी से। अब हम लिखेंगे एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। रीजन सीपीएसटी। और फिर इसका यूज करते हुए इसको इक्वेशन 1 बना लो। इसका यूज करते हुए हम बड़े वाले ट्राइंगल में आएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आप लिखोगे एंगल बी किसके इक्वल है? रीजन ना ना, अभी अभी उसको फर्स्ट इक्वेशन बनाया मैंने। यहाँ क्या लिखूंगा मैं?
यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देख लो सर, जहां भी है अपने आप पता चल जाएगा आपको कौन सा है। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। आप सीपीएसटी नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो इसमें तो आपने एक ही ट्राइंगल सिमिलर कराया तो इतना कंफ्यूजन नहीं है। दिक्कत वहां आती है जब आप 3-4 ट्राइंगल सिमिलर करा के आए हो, फिर आप लिखते हो सीपीएसटी। अरे कौन सा सीपीएसटी, दिक्कत है। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 लिखें, क्लियर वर्जन रखो, ठीक है। अच्छा, इस वाले का ए बी अपॉन में इस वाले का ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर, ये भी तो इक्वल है गिवन से। हम यही लिखेंगे कि भाई इस वाले का ए बी अपॉन में पी क्यू, इस वाले का बी सी अपॉन में क्यू आर। अब आप ये पूछ सकते हो भैया ये लिखने की जरूरत नहीं है क्या? ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लिखने को लिख सकते हो बट जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो दो साइडों इक्वल करवानी थी, करवा दी, प्रोपोर्शनल, सॉरी। तो क्यू आर हो जाएगा और रीजन इसको गिवन ही लिखोगे आप, और से हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। ट्राइंगल बी की जगह क्या चल रहा है, बी की जगह चल रहा है आपके पास क्यू, और ए की जगह क्या चल रहा है, और बाकी क्या चल रहा है आपके पास, रीजन ए। दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, अरे ए एक क्यों लिखा मैंने वैसे, शॉर्ट सोच रहा था, डायग्राम देखा मैं, गलत तो नहीं लिखा कुछ। तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे, दोनों ट्राइंगल हो गया आपके पास, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का थोड़ा सा इंट्रो ले लीजिए, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सिर्फ खाली थोड़ा सा इंट्रो ले रहे, देखिए डी आपके पास पॉइंट है इन ट्राइंगल एबीसी, तो मैं एक ट्राइंगल बनाया था फटाफट, ए बी, दिस इज ए, दिस गोना बी बी एंड दिस विल बी सी, और बोला है बी सी और डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और डी कोई पॉइंट है बी सी, ठीक है, तो पॉइंट है तो कोई बात नहीं। और बोला है ए डी सी, ए डी सी, क्या हो गया, बंद नहीं हो रहा उससे, बंद कर दो उसको, बंद कर दो, बंद कर दो, हो गया। ओके, उसने एक गिवन दिया है आपको कि एडीसी एंगल जो है वो इक्वल है बीएसी के, इस पूरे के, ऐसा आपको दे रखा है क्वेश्चन। प्रूफ करना है ये सी ए का स्क्वायर इक्वल टू में सी बी डॉट सी। देखो मैंने ये क्वेश्चन टिक कराया हुआ है आपको, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, फोकस बनाए थोड़ा सा, आपको ये चीज लानी है। अब आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा यार ये कैसे आएगा यार, तो देखो ये बात समझो, ये सीपीएसटी से आया हुआ है, क्या हुआ है ये सीपीएसटी से। आप इसको उल्टा रन करके देखोगे, आपको अपने आप बताएगा वो चीज कौन से ट्राइंगलों में जाना चाहिए। ये सी ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज कभी ना कभी 2 बार मल्टीप्लाई में रही होगी, यही है ना इसका मतलब। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना है, लेकिन सोचना है, सी ए का स्क्वायर मतलब 2 बार सी ए रहा होगा। अच्छा, आज ये यहाँ है, कभी ना कभी ये अपॉन में रहा होगा ना, और ये वाला मल्टीप्लाई इसके अपॉन में रहा होगा, तभी तो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, और फिर ये सी ए इंटू सी ए क्या बन गया, मतलब अगर मैं ये चीज ले आऊं तो इस तक पहुंचा जा सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर मैं ये वाली चीज ले आऊं तो इस तक पहुंच सकता हूं मैं, ऐसे इसके थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सी ए इंटू सी ए कितना हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर, और शायद यही आ जाए। तो मकसद है ये लाना, ना कि ये लाना। अब ये कैसे आएगा यार, ये तो सीपीएसटी वाला हिसाब किताब लग रहा है, लेकिन कौन सी ट्राइंगलों को सिमिलर करने से आएगा वो देखो। उसके लिए मैंने बताया था ना, ऊपर वाली साइडों को देखते हैं बस खाली। सी ए और सी बी कौन से ट्राइंगल में, ये बताओ, सी ए और सी बी पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में है। अगर ये साइडें चाहिए तो बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा किसके, छोटा वाला कौन सा है वो देखो, सी डी और सी ए। भाई सी डी कहाँ है, ये रहा सी डी, और सी ए कहाँ है, ये रहा सी ए। तुम बता दो कौन सा ट्राइंगल है, एडीसी। इस बड़े वाले को अगर इस छोटे वाले के सिमिलर कर जाओ तो शायद सीपीएसटी से यही मिल जाएगा, और यही मिल जाएगा तो यहां तक पहुंचा जा सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है, रटना नहीं है, आपने सोचना है।
कौन से इस ये वाला मल्टीप्लाई चाहिए, तो कौन कौन से ट्राइंगलों को सिमिलर किया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।